बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सदाए रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपका मेज़बान अजीम राना और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं शहरबानो अवान। उम्मीद आप ठीक होंगे। आज 17वां रोज़ा है और रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे हमारे देखने वालों के लिए, और हमें जो सुन रहे हैं उनके लिए दुआ है कि वो बखैरियत अपने रमज़ान को अच्छे तरीके से गुजारें। तो आज की अच्छी बात जो है वो अजीम पढ़ने के हवाले से। बिल्कुल शहरबानो, आज हसूल तालीम इल्म से मुतल्लिक हम बात करेंगे और कितना ज़रूरी है एक इंसान का। दीन इस्लाम के जो बुनियादी मैसेजेस हैं उनमें से जो पहली बात है वो इल्म की है, तालीम की है। बल्कि जो पहली वही आई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उसका पहला लफ्ज़ इकरा है और इकरा के मायने है पढ़ो। बिल्कुल। तो तालीम की अहमियत कितनी है, इस हवाले से हम बात करें। इस हवाले से बिल्कुल बात करें। मेरे पास कुछ फैक्ट्स हैं, मैं वो शेयर करना चाहूँगी कि वैसे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इल्म के हवाले से हर मुसलमान मर्द औरत को कहा कि इल्म हासिल करो, बहुत ज़रूरी है इल्म हासिल करना। पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो बड़ी अफसोसनाक है। हम ये देख रहे हैं कि हमने कुछ स्कूल्स के सर्वे किए गए हैं और उसमें ये पता चला है कि बच्चों की जो आबादी है ना, मतलब टोटल अगर बात करें तो तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चा अभी तक पाकिस्तान में स्कूल नहीं जा रहा है। और ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक 32% ये टोटल बनते हैं बच्चे जो स्कूल से बाहर हैं, और इनमें लड़कियों की तादाद ज्यादा है लड़कों से जो स्कूल नहीं जा पा रहे। जिलों के हवाले से बताया गया, बलूचिस्तान में 47% लोग स्कूल नहीं जा रहे बच्चे, सिंध में 44% और खैबर पख्तूनख्वा में 32%, जबकि पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में 24% बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी तक स्कूल नहीं जा रहे। तो बहुत अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। और दूसरी बात एक और भी कि हमारी जो हुकूमत है इस वक्त, उनकी जानिब से जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, जब उन पॉलिसी पर हम गौर करें तो गुज़िश्ता साल जो तालीम का GDP है वो सिर्फ 1.7% खर्च किया गया है तालीम पर 1.7% ऑफ GDP एजुकेशन के लिए मुख्तस किया गया। और जब हम बात करते हैं कि हमारा मुकाबला इस खिते में जिन ममालिक के साथ है, हम अपने हमसाया मुल्क को देख लें, देयर इज़ नो डाउट कि वो एक बड़ी इकॉनमी है हमसे, लेकिन फिर भी वो 3% ऑफ GDP जो है अपनी एजुकेशन पे बिल्कुल वो स्पेंड करता है भारत। और इस वक्त दुनिया में जो एक तहकीक हमने की अपने तई गूगल इंटरनेट के जरिए, वहाँ पे पता चला जी कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की हम शहरबानों मिसाल देते हैं कि इस वक्त बेस्ट कंट्रीज है रहने के लिए। वहाँ पे नॉर्वे जैसा जो मुल्क है वो 6.6% जो अपना GDP है वो एजुकेशन पे खर्च करता है और हम करते हैं 1.7। वो इकोनॉमी का डिफरेंस है। लेकिन इससे ये हम वाजे कर सकते हैं, इससे एक चीज़ आखिर जो हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि तालीम की तरजीह क्या है, मतलब कितनेवें नंबर पे है वो हमारी जो प्रायोरिटी लिस्ट है उस पर, कि हम लोग कितना पैसा उसके लिए मुख्तस करते हैं, कितना हेल्थ के लिए करते हैं। तो ये मामला है जी, तालीम इतनी ज़रूरी है। मेरे ख्याल से अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो आप उसको कपड़े या इस तरह की चीज़ें मत लेकर दें, आप उसको तालीम दिलवाएं, उसकी फीसेस पे करें। मेरे ख्याल से जो लोग ये सुन रहे हैं या कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं तो आपके इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग होंगे जो तालीम के हसूल के लिए तो तरस रहे होंगे, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो अच्छी से तालीम हासिल कर सकें। इस वजह से हमने देखा कि चाइल्ड लेबर के बारे में भी बड़ी बातें होती हैं कि नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तालीम किसी को दिलवा देना मेरे ख्याल से ये उस तरह है जैसे मछली पकड़ना किसी को सिखा देना। वो एक हम लोग अक्सर कहावत भी हमने सुनी है ना कि अगर कोई भूखा है तो उसको आप रोजाना खाने के लिए एक मछली दे दें तो वो उसके किसी काम नहीं आएगी, बजाय कि आप उसे मछली पकड़ना सिखा दें। तो तालीम भी ऐसे ही है, उसका रोजगार बिल्कुल वो अपने ही कमाना शुरू कर दे तो ये बड़े एक सदका जारी है। बिल्कुल अगर आप साहिब इस्तात हैं, अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है तो आप एजुकेशन में कंट्रीब्यूट करें। लड़कों से ज्यादा लड़कियों की तादाद है जो नहीं जो स्कूल नहीं जा रही, स्कूल नहीं जा रही। लड़के फिर बेहतर है लड़कियों और फिर लड़कियों का तालीम हासिल करना ज्यादा जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि एक औरत से ही पूरा घराना आगे चलता है, पूरा खानदान। वो बिल्कुल वो एक माँ के रूप में जब आती है। अगर आप एक लड़के को तालीम याफ्ता बहुत बड़ा आदमी बनाते हैं तो वो सिर्फ लड़का बनता है, और अगर आप एक खातून को पढ़ाते हैं तो पूरा खानदान उसकी तरबियत में आता है, वो पूरा खानदान समझ जाता है। तो आज का टॉपिक यही था कि तालीम हासिल करवाएं और अपने बच्चों पर भी खसूसी तवज्जो दें। आगे बढ़ते हैं और बिल्कुल ये सही बात है शहरबानों के माँ की गोद से कब्र तक जो है इल्म हासिल करना चाहिए। तो प्रोग्राम में अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि रफ़ीक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत व किरदार से मुतल्लिक गुफ्तगू हमने पिछले एपिसोड में की, उसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट कुरानिक स्टडी के स्पेशलिस्ट अब्दुल सलाम आरिफ साहब। अब्दुल सलाम साहब, वेलकम टू सदाए रमज़ान सर, कैसे हैं? अब्दुल सलाम साहब आज चुके विसाल भी है जनाब आयशा सिद्दीक़ा का, बिल्कुल उस हवाले से भी गुफ्तगू। जी बिल्कुल ठीक है। पहले तो कल जब जहाँ से हमने छोड़ा था थोड़ा सा वो बता देते हैं कि हमने छोड़ा था कि एक रेवोल्यूशन होता है और उसकी काउंटर रेवोल्यूशनल मूवमेंट आती है। तो इस्लाम का जो रेवोल्यूशन था ये जजीरा अरब पे बिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पूरे का पूरा कामयाब हो गया।
मसलन जज़ीरतुल अरब आपके आज के दौर में बहरीन, अमान, कतर, यूएई तमाम का तमाम जो है ना जी, इस पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत कायम हो गई थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गवर्नर वहाँ पे काम कर रहे थे। लेकिन काउंटर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इतनी स्ट्रांग करंट आई वो कि जहाँ जहाँ पता चलता गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल हो गया, वहाँ वहाँ बगावत शुरू होती है। और ये बहुत कम लोग हमारी हिस्ट्री में ये बताते हैं कि सिर्फ 3 मसाजिद ऐसी या 3 शहर ऐसे रह गए थे जहाँ बगावत नहीं हुई, वो मक्का, मदीना और ताइफ। बाकी पूरे का पूरा अरब जो है वो बगावत कर गया था। और ये इतनी मुश्किल सूरत हाल थी कि अगर यहाँ पर अबू बकर सिद्दीक ने जो अपनी तारीखी तौर पे जो इस्तकामत दिखाई ना, अगर वो ना दिखाते या वो उनकी जगह कोई और बंदा होता और उसका कद, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक का कद काट बहुत ज़्यादा था तो पूरे अरब में उनकी इज्जत की जाती थी। तो उस तरह उन्होंने अपनी जिस इस्तकामत के साथ उस काउंटर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को काउंटर किया, ना सिर्फ काउंटर किया बल्कि उसे जड़ के उखाड़ फेंक दिया। और वो ऑर्डनरी या पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरी मूवमेंट नहीं थी, उसके 2 एस्पेक्ट थे। एक तो झूठे नबी पैदा हो गए थे, लोगों ने ये कंसीडर कर लिया कि ये बड़ा आसान सा तरीका है कि नबूवत का दावा करो और जिस तरह आज लोग पीरी का दावा करते हैं, लोग पीछे चल पड़ते हैं, तो उनका नबूवत का दावा करो तो लोग हमारे पीछे चल पड़ेंगे। तो एक बंदा जो था असवद अंसी, उसने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही नबूवत का दावा कर दिया और सुना है कि जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल था उसी दिन वो कत्ल भी हो गया। उसके बाद तलीहा था, उसके बाद एक औरत थी सजा जिसने नबूवत का दावा कर दिया। हाँ, एक और उसके पीछे बहुत बड़े कबाइल लग गए। उसके बाद फिर जो सबसे बड़ा बंदा जो था वो बनु हनीफा से निकला, जिसको सारी हमारे मुसलमान मुसलमा कज़ाब के नाम से जानते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा फितना था। तो इसके ऊपर जो जब और दूसरा जो था जिस पे लोग बागी हुए वो फाइनेंशियल अमूर थे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदकात और ज़कात की सूरत में टैक्स आयद कर दिया था सबके ऊपर, तो वो उन्होंने बगावत कर दी, हमने नहीं देना। और वो टैक्स जो था वो ज़कात की मद में जानवर भी लिए जाते थे, कैश भी लिया जाता था। तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने गवर्नर थे ना, ऑलमोस्ट 90% इलाकों से उनको भगा दिया, ठीक है। और वो उन्होंने खुद मुख्तारी, कबाइल्स ने अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया और जिस तरह वो एक हुकूमत में परोए गए थे वो वापस उसी कबायली सिस्टम में चले गए। तो उस पे जो था वो थोड़ा सा सहाबा में तरद्दुद पैदा हुआ, तो इसको कैसे डील करना चाहिए। तो तमाम सहाबा का ये मौक़िफ़ था कि इसको मसलहत पसंदी से डील करना चाहिए। सही। लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने वहाँ इतना स्ट्रांग लिया, बल्कि जब उमर ने कहा अबू बकर सिद्दीक से कि अमीरुल मोमिनीन हमें थोड़ा सा नरम रवैया रखना चाहिए, तो आपने अबू उमर रज़ी अल्लाह की दाढ़ी को पकड़ के खींचा और कहा, उमर तुम जहालत में तो बहुत दलेर थे और तुम ये समझते हो कि दीन को बदल दिया जाए और मैं जिंदा रहूं। अगर मुझे मदीने में मैं अकेला रह जाऊं और मुझे कुत्ते और भेड़िए खा जाए, मैं तब भी वो तमाम कानून जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में था उसको लागू करूँगा। सुभान अल्लाह। और उसके बाद फिर उन्होंने ख़त्म नबूवत के जो मुनकर थे, ये हमारा अकीदा वहीं अबू बकर सिद्दीक ने इस्टेब्लिश किया। उन्होंने कहा जी इनकी तो तौबा कबूल मैं करूँगा ही नहीं। सही। मुनकरीन ज़कात और दूसरे जो थे उनको जो कह दिया कि ये अगर तौबा कर लें तो इनको माफ़ कर दिया जाएगा, टैक्स देने पर राज़ी हो जाए तो माफ़ कर दिया जाए। लेकिन जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का इनकार किया किसी और, इसको नहीं छोड़ा जाएगा, इसको कत्ल किया जाएगा हर सूरत में। और इसके अलावा एक और बड़ा मसला था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर उसामा रवाना किया था, वो भी मदीना से थोड़ी दूर गया था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल हो गया। लोगों ने कहा जी आप फ़ौज बाहर ना भेजें, हमारे हालात बहुत ख़राब है। उन्होंने कहा ये भी चूँकि मेरे नबी ने बनाई थी, ये भी जाएगी, हर सूरत में जाएगी। और वो गया मदीने का लश्कर। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बताऊँ, ठीक है थोड़ा सा हमारा मिलता है हमें एविडेंस के, हम इख्तलाफ भी वहाँ पे हुआ अब स्कीवा बनु सादा के अगेंस्ट हमारे बनी हाशिम का, लेकिन ये दोनों हमारे जो मकतबा फ़िक्र हैं अहले तशय्यो भी और अहले सुन्ना, एक वाक़े को छुपाते हैं और दोनों की किताबों में बिल्कुल उसी तरह मौजूद है। सही। मजे की बात यह है कि मौजूद है, लेकिन दोनों मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इसको छुपाते हैं। कि पहला हमला जो अबू बकर सिद्दीक की हुकूमत के ऊपर इंटरनल अटैक हुआ वो अबू सुफियान ने किया। अबू सुफियान ने आके मौला अली को कहा कि हम बनु अब्द मनाफ की औलाद है, हुक्मरानी तुम्हारा हक है। ये अबू बकर कहाँ से आ गया हुक्मरान बनने वाला? सही। तो तुम उठो, बगावत का ऐलान करो, मैं मदीने की वादी को घोड़ों और प्यादों से भर दूंगा। तो मौला अली ने उसको शटअप कॉल दी और ये कहा कि तुम इस्लाम, अबू सुफियान तुम इस्लाम के कब से मुखलिस हो गए हो? ये वही घोड़े और प्यादे हैं जिनको मैंने मार मार के भगाया हुआ है, वही लेके आओगे ना, निकलो यहाँ से।
उस वक्त अगर अबू बकर सिद्दीक की गवर्नमेंट के अगेंस्ट हजरत अली जो थे वो बात मान जाते अबू सुफियान की, तो इस्लाम वहीं पे खत्म हो जाता, इंतशार फैल जाता, मैं तो खत्म हो जाता, कुछ भी पल्ले ना रहता। तो ये बात कि अबू बकर सिद्दीक की गवर्नमेंट का पहला डिफेंस जो है ना, वो सैयदना अली मुर्तज़ा मौला अली ने किया और इस बहुत बड़ी साजिश को नाकाम बनाया। ठीक है, इसके बाद फिर अबू बकर की ये जहानत थी। आप देखिए कि उन्होंने 11 लश्कर बनाए, 11 लश्करों को 11 सिमतों में रवाना किया और उनको बाकायदा कबाइल अलाट किए कि इस कबाइल को, इन कबीले को तुमने मती करना है, इसको करना है, इसको करना है, इसको करना है। और 1 साल सवा साल के अंदर पूरा इंटरनल कंट्रोल स्टैब्लिश कर दिया, गवर्नमेंट फिर मुस्तकिम हो गई। और उसी वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक में ही जहाद इराक या ईरान के खिलाफ भी जहाद का आगाज हो गया और शाम के खिलाफ भी। दोनों सुपर पावर्स के साथ बेयक वक्त इतने मजबूत असाब थे अबू बकर सिद्दीक के कि उन्होंने पहले इंटरनल कंट्रोल हासिल किया, उसके बाद दोनों जो हमसाया सुपर पावर्स थी दुनिया की, दोनों के ऊपर उन्होंने अटैक किया। ये बिल्कुल गलत बात है। ये शिबली नुमानी वगैरह ने, सर सैयद वगैरह ने ये फैलाई हुई है कि जी इस्लाम ने डिफेंसिव लड़ाई लड़ी। कोई इस्लाम की डिफेंसिव लड़ाई नहीं, इस्लाम ऑफेंसिव डिफेंस करता है, क्योंकि इस्लाम के मानने वालों को हुक्म है कि अल्लाह का निज़ाम दुनिया पे कायम करे। यही रसूल अल्लाह का हुक्म था। अगर हम आप घर में बैठे रहें मजबूत होके तो अल्लाह का निज़ाम नहीं फैलेगा। तो अबू बकर ने उसी के तहत जनाब इराक के साथ भी लड़ाई शुरू की और शाम के साथ भी लड़ाई शुरू की। और जब अब मैं एंड पे आता हूँ कि 2 साल का जो है ना, 2 साल 2 महीने का सैयदना अबू बकर सिद्दीक का टर्नओवर है। ठीक। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कोई तनख्वाह लेते नहीं थे। ठीक है, अब जब अबू बकर सिद्दीक को खिलाफत मिली तो इनका कपड़े का कारोबार था, बाजार में कपड़े की दुकान थी। ये बड़ा सबक का मौज वाक़या है। तो पहले दिन वो जब सारी अमूर से फरागत हो गई तो इन्होंने जाके तो अपनी दुकान खोलने के लिए गए, तो रास्ते में सैयदना उमर फारूक ने रोक लिया। उन्होंने कहा जी आप कारोबार नहीं कर सकते। अब यहाँ से वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की थ्योरी जो है ना जी, फर्स्ट टाइम यहीं से निकली। तो उन्होंने कहा भाई मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कहाँ से कमाऊंगा खाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं जनाब, जिस बाजार में मुसलमानों का हुक्मरान बैठ के बेच रहा होगा माल, लोग किसी और से नहीं खरीदेंगे, सिर्फ तुम्हारे पास ही गाहक आएंगे तुम्हारे से तलकात बेहतर करने के लिए। तो बेहतरीन एग्जांपल सेट की। के बाद फिर सैयदा आयशा पे जाते हैं। उनके बारे में तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की थ्योरी जो थी ये पैदा हुई। तो फिर साहबा ने मिलकर फैसला किया कि एक मजदूर के बराबर की तनख्वाह खलीफातुल मुस्लिमीन की होगी। तो अबू बकर सिद्दीक जब फौत होने लगे तो उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा मैंने कितने पैसे लिए हैं अब तक। तो उनको बताया कि आपने 4,500 दिरहम जो है अब तक लिए हैं 2.5 सालों में, 2.25 सालों में। तो उन्होंने कहा कि मेरे अपने बेटे को कहा कि मेरा फलां जायदाद बेच के ये वापस कर दो, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना इस हालत में नहीं कर सकता कि मैंने उनकी उम्मत की खिदमत का मुआवजा लिया हो। ये और अब उमर वहाँ खड़े थे, उन्होंने कहा कि अल्लाह इस शख्स पर रहम करे, ये अपने से बाद में आने वालों के लिए मुश्किलात पैदा कर गया है। इतना बड़ा तकवा था अबू बकर सिद्दीक का कि उन्होंने कहा मैं अपने नबी के सामने नहीं जा सकता जब तक कि मैं इस हालत में कि मैंने उनकी उम्मत की खिदमत का मुआवजा लिया हो। और उसके बाद आते हैं जी अबू बकर सिद्दीक का दिया हुई एक बहुत बड़ा गिफ्ट जो है वो सईदा अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला उम्मुल मोमिनीन। ठीक है, अगर आपने इशार और वफा के दौर में देखना हो मियाँ बीवी का क्या तल्लक है तो आइडियलिज्म और पीक जो है ना वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अम्मा खतीजा का तल्लुक है। और अगर आपने लताफत और रोमांस में देखना हो कि नबी करीम एक मियाँ बीवी का क्या तल्लक हो सकता है, प्यार मोहब्बत वाला जो तल्लुक है, वो ऐसी दिलचस्प यकीन करे कहानी है कि हमें अपनी बच्चियों को अपने बच्चों को पढ़ानी चाहिए। बहुत ज़्यादा प्यार था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और अम्मा आयशा वो वाहिद खतून थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई तो उस वक़्त वो कंवारी थी। ठीक है जी, यानी उससे पहले जितनी हमारी माएँ हैं वो सब की सब या मुतलका थी या बेवा थी। तो कोई भी किसी भी कुंवारी लड़की से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी नहीं फरमाई। तो ये खसूसन गिफ्ट अल्लाह करीम की तरफ से हिकमत के तहत अता किया गया ताकि ये नबी करीम सदकों के एक दीन का एक ऐसा हिस्सा था हमारा जो हमारे घरों की दीवारों के अंदर रहता है, हमारे आइली अमूर हम जिसको कहते हैं। तो उनको सिखाने के लिए एक ऐसी खतून चाहिए थी जिसकी स्लेट बिल्कुल साफ हो, जिसके ऊपर किसी का नक्शो नगार ना हो, जिसका माइंड जो है वो बिल्कुल साफ हो। तो वो जो जिन्होंने अपने बचपन में पैदा होते ही अपने घर में जिस आइडियल को देखा तो उनके घर में भी आइडियल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और अबू बकर सिद्दीक के घर के ऊपर ये देखिए खसूसी फजल है
कि अबू बकर साहबी, उनका बाप साहबी, उनका बेटा साहबी, उनका पोता साहबी, ठीक है, ये 5 जनरेशन उनको सहाबियत का दर्जा मिला। तो उनके घर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आइडियल इंसान की हैसियत से जो थे ना जी, वो मौजूद थे। वो जब ब्याह के आई तो वही आइडियल शोहर उनका अख्तियार हुआ। और फिर दीन का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद अपनी हदीस है कि दीन का 3/4 हिस्सा इस हमेरा के पास है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार से उनको हमेरा कहते थे। हमेरा को बिल्ली मतलब होता है, सही सही तो प्यार से हाँ बिल्ली है मतलब हमेरा, प्यार से उनका नाम हमेरा रखा हुआ था। तो फरमाया कि ये 3/4 हिस्सा जो है ना दीन का, ये इस हुमैरा के पास है। और वाकई वो साबित हुआ। बहुत बड़े बड़े सहाबी आते थे, वो बाद में अम्मा से तालीम हासिल करते थे। और वो तमाम ख़ानदानी अमूर, पर्टिकुलरली ख़वातीन से और घर के चलाने के मतलब जितने भी दीन के अहकामात हैं, वो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के ज़रिए से हम तक पहुँचे हैं। और उससे भी बड़ी बात जो आज तक हमारे ऊपर चार्ज लगाया जाता है कि हम ख़वातीन की एजुकेशन के ख़िलाफ़ है, इस्लाम की सबसे बड़ी टीचर और सबसे पहली टीचर एक खतून है, हमारी माँ है। और उन्हीं के ज़रिए से ये इस्लाम बाहर निकला है। तो ये कैसे हो सकता है कि जिनकी पहली उस्ताद घर से निकले औरत हो, वो औरतों की तलीम के ख़िलाफ़ हो? ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है जिसने भी फैलाया है। इस्लाम औरतों की तलीम के ऊपर जोर देता है, बल्कि इसको फ़र्ज गिरदानता है। जिस तरह अम्मा आयशा ने बहुत सारे सहाबा की तरबियत करके इस दीन को बचाया भी और आगे पहुँचाया भी। तो अल्लाह ताला का लाखों करोड़ों दरूद और सलाम इस बाप और बेटी के ऊपर। इन दोनों की खिदमत जो है वो इस्लाम में इसी तरह है कि अगर इनको निकाल दिया जाए तो शायद इस्लाम अपनी मौजूदा सूरत में बरकरार ना रहे। तो सलाम साहब, कोई दिलचस्प वाक़या अम्मा आयशा और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादीशुदा ज़िंदगी से जो एज अ मैसेज मुझे सबसे अच्छा वाक़या जो लगता है ना जी, वो ये है कि एक मसलन मियाँ बीवी के प्यार मोहब्बत में थोड़ा सा लाइटर नोट पे बात कर रहा हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा कहा कि आयशा मैं आओ तुम दौड़ लगाते हैं, रेस लगाते हैं, ठीक है जी। तो एक काफिला जा रहा था, उन्होंने काफिले को कहा कि तुम आगे चले जाओ। तो रेस लगाई गई। तो अम्मा कहती हैं कि मैं रेस जीत गई, क्योंकि मैं सलीम स्मार्ट थी, तो मैं रेस जीत गई। तो 2, 3, 4 साल का वक्फा गुजरा। तो उसके बाद फिर कहीं काफिला जा रहा था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आयशा आओ फिर रेस लगाते हैं। तो अम्मा कहती हैं कि मेरा वजूद थोड़ा सा हैवी हो गया हुआ था, तो उस दिन मैं रेस हार गई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैंने वो 4 साल पहले वाला बदला आज तुमसे ले लिया, बराबर हो गया। देखिए अगर खालिक़े कायनात का सबसे महबूब आदमी, बिल्कुल सबसे बड़ा इंसान अगर अपनी बीवी के साथ इस तरह का तल्लक रख रहा है, ठीक है, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मनाते होते थे। बल्कि उन्होंने कहा कि आयशा मुझे पता चल जाता है जिस दिन तुम मुझसे नाराज होती हो। उन्होंने कहा आपको कैसे पता चल जाता है? उन्होंने कहा जिस दिन तुम मेरे साथ नाराज नहीं होती ना, तो तुम अपनी बातों में कहती हो कि मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम। तो जिस दिन तुम मेरे से नाराज होती हो तुम कहती हो मुझे रब्बे इब्राहिम की कसम, ठीक है। तो मुझे तुम्हारे लहजे से ही पता चल जाता है कि आज तुम मुझसे नाराज हो। तो देखें ये प्यार मोहब्बत के तलगात है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया के लिए मॉडल पेश किया। और उससे भी बड़ी बात कि जब, और मैंने ये बाकायदा आजमाया है, बिल्कुल आजमाया, मेरी बीवी भी सुन रही होगी, ठीक है ना जी, घर भी जाना। हाँ, तो वो ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब आयशा नाराज हो जाती तो सरकार ना नवाला तोड़ के उनके मुंह में डाला करते। यकीन करे ये ऐसा आजमूदा फार्मूला है कि जितनी मर्जी लड़ाई हुई हो ना सुलह हो जाती है, उसी वक्त सुलह हो जाती है। मैंने आजमाया हुआ है, बिल्कुल आजमाया हुआ है, मैं ऑनलाइन कह रहा हूँ, ठीक है ना। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी सुन्नत है कि अगर आप इस तरह करें तो आपके इख्तिलाफात दो, आपकी खानदानी बेशक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए एक जिंदा नमूना है। हम अपनी जिंदगी में हर चीज उनसे सीख सकते हैं। सिर्फ कमी ये है कि हम उनको फॉलो नहीं करते, पढ़ते नहीं है, उन्हें पढ़ना चाहिए। हम हर किसी को पढ़ते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पढ़ते। हम हर मजमून पढ़ते हैं, कुरान नहीं पढ़ते। आज तो अब्दुल सलाम साहब हमारे प्रोग्राम का इब्तिदाइया तालीम से मुतल्लिक था कि तालीम की अहमियत कितनी है। बहुत शुक्रिया। अपने दीन के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। हमें अपना जो हमारे ऊपर कुरान और हदीस पढ़ना हर मुसलमान पे लाजम है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की आपने। खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जो था वो जारी था। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। सदाए रमज़ान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। 17 रमज़ान मुबारक, तारीख़ इस्लाम का वो अजीम उश शान और यादगार दिन जिस दिन इस्लाम और कुफर के दरमियान पहली फैसला कुन जंग लड़ी गई, जिसे ग़ज़वा बदर के नाम से याद किया जाता है। ये वो मार्का है जिसमें इस्लाम ने कुफर को, हक ने बातिल को, अजिज़ ने तकब्बुर को, अक़लियत ने अक्सरियत को, ईमान ने असलहे को शिकस्त दी और मुट्ठी भर मुसलमानों को कफ़ार के लश्कर पर अजीम फ़तह हासिल हुई।
कुरान मजीद में ग़ज़वा बदर को यौमुल फुरकान के नाम से ताबीर किया गया है। जी बिल्कुल, आज का दिन मुसलमानों के लिए कितना अहम है और ग़ज़वा बदर में हमारे लिए क्या पैगाम है, इसी हवाले से हम बात करते हैं। सीरत स्कॉलर डॉक्टर तारिक शरीफ ज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर वेलकम टू सदाए रमज़ान, कैसे आप? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। तो सर ग़ज़वा बदर पर रोशनी डालें, बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह रब्बि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। जैसा कि अभी आपने अपने सरनामा कलाम में ये बताया कि ग़ज़वा बदर जो है इसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम में यौमुल फुरकान करार दिया है। यौमुल फुरकान का मतलब एक ऐसा दिन जिसने हक़ और बातिल को बिल्कुल इस तरह वाज़े कर दिया जैसे दिन और रात एक दूसरे से जुदा होते हैं। आप ये देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मुआशरे में आँख खोलते हैं उस मुआशरे में चंद सालों के बाद आप उस मुआशरे के सबसे बेहतरीन फ़र्द के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन जैसे ही इलाए कलमतुल हक़ होता है, हुज़ूर कलमे का तौहीद की तरफ उनको लाने की कोशिश करते हैं, बंदों को बंदों की ग़ुलामी से निकाल के अल्लाह की ग़ुलामी में देने का पैगाम देते हैं उनके सामने, तो वही मुआशरा बदतरीन दुश्मन हो जाता है। 13 बरस तक हुज़ूर को मुश्किलात का सामना रहता है। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म के साए में आप हिजरत करते हैं। अब ज़ाहिरी तौर पर फ़ासला हो गया और हुज़ूर ने एक अपनी ज़िंदगी जो है वो दूसरी आबाद करना शुरू कर दी और कभी उनके बारे में कलमा बद तक नहीं कहा, यानी उनकी कभी किसी उनकी दी हुई अज़ियत को दोबारा दोहराया तक नहीं मदीने में। लेकिन मक्के में जब खबर पहुंचती है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अहले मदीना के दिल जुड़ना शुरू हो गए हैं, तो उनकी आग जो गुस्से की है, नफ़रत की है, बदला लेने की है, वो कई गुना बढ़ जाती है और आपस में तय करते हैं कि इस मरतबा हम जितना कारोबार करेंगे उसके ऊपर जो हमें नफ़ा होगा उस असल वापस कर दिया जाएगा, लेकिन नफ़ा जो है वो सारे का सारा उससे असला ख़रीदा जाएगा और मदीने के अंदर एक दफ़ा ही जाके सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके पैगाम को हमेशा के लिए नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। ये सारे का सारा काफ़िला, उसकी खबर पहुँचती है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 313 असहाब और एक रिवायत के मुताबिक 309 असहाब को लेकर मैदान बदर की तरफ बढ़ते हैं और फिर हम देखते हैं कि सारे मामूली से असबाब के साथ, ज़ाहिरी तौर पर जो अकल जिसको किसी अंदाज में भी कबूल करने को तैयार नहीं होती, खालिस अल्लाह के तवक्कुल के साथ हुजूर जो हैं वहाँ से निकलते हैं और निकलने से पहले असहाब से मशवरा करते हैं कि मैं जो निकल रहा हूँ तो आप लोगों की क्या राय है। तो हुजूर के सहाबी जो हैं वो हज़रत मिक़दाद वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल हम आप पर ईमान लाए और हम आपके साथ वैसा सलूक नहीं करेंगे जैसा मूसा के हवारियों ने उनके साथ सलूक किया था। जैसे उनके मानने वालों ने कहा था कि आप जाएँ अपने रब को साथ लेके जाएँ, जंग लड़ें, जब फतह हो जाए तो फिर हमें बताइएगा। हम जहाँ पर आप इशारा फरमाएंगे हम वहाँ जाएंगे, अगर आप कहेंगे तो हम दरियाओं में कूद जाएंगे और अगर आप कहेंगे तो हम आपके फरमान पर यमन के जो दरवाजे हैं उन पे जाके दस्तक देना शुरू कर देंगे। सरकार दो आलम ने बात सुनी, जज्बा बेदार हुआ, लेकिन हुजूर ने इस पर इक्तफा नहीं किया क्योंकि ये एक महाजिर साहबी जो थे उनकी बात थी। अब हुजूर अंसार साहबी जो मदीने के रहने वाले थे, जो नर्म खूब थे, जो खेती बाड़ी करने वाले थे, जिनका ज़ाहिरी तौर पर जंगो जदल से उस तरह का रिश्ता नहीं था, उनसे सुनना चाह रहे थे। तो हुजूर ने कहा क्या कोई और अपनी राय देना चाहता है? तो फिर औस कबीले के जो सरबराह थे वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह शायद आपका रूह सुखन हमारी तरफ है, हम आप पर ईमान लाए, आपकी कही हुई बात पर तस्दीक करते हैं, आप जहाँ कहेंगे वहाँ पर हम आपकी बात की तायीद और उसके लिए उसकी इत्तबा में आपके तसव्वुर से पहले वहाँ पर अपने आप को पेश करते हुए नजर आएंगे और हम आपके कहने पर कभी पुष्ट नहीं दिखाएंगे। सरकार दो आलम ने उनके लिए खैर की दुआ फरमाई और वहाँ से काफिले बेशक और वहाँ से काफिले को लेकर जब आप बदर के मकाम पर पहुँचते हैं और अल्लाह की बारगाह में एक अज़ीम शान अपना गिरिया, अपनी आरजू, अपनी इल्तिजा पेश करते हैं। ज़ाहिरी असबाब जो मयस्सर है उनके साथ मैदान में उतर जाते हैं। असहाब में से 2 गिरोह बना देते हैं, कुछ को आराम का मशवरा देते हैं, कुछ को हिफाजत पर मामूर करते हैं और ख़ुद अपने खैमे में जाके परवरदिगार की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, मालिक मेरा जितना कुछ सरमाया था, जो मेरी मेहनत थी, वो सारी की सारी आज बदर में तेरे रसूल लेकर आ गया है। आज अगर तूने इनकी नुसरत न की तो फिर क्या होगा? फिर पूरी दुनिया में रहती दुनिया तक कोई तेरा नाम लेवा उस तरह नहीं होगा जो तेरे नाम के लेने का हक अदा कर सके। तारीख बताती है कि इससे पहले अंबिया और मुरसलीन की नुसरत के लिए फरिश्तों के आने की खबर तो लोगों ने सुनी थी, लेकिन किसी नबी की मैयत के लिए, उनकी नुसरत और मदद के लिए अमली तौर पर फरिश्तों ने इंसानी शक्ल में बाकायदा जंग में शिरकत नहीं की थी। ये पहला मार्का था इंसानी तारीख के अंदर के जब हुजूर ने ये कहा ना और दुआ में कहा कि परवरदिगार मेरे सामने लगभग 1000 के करीब कुफ़ार हैं जो सारे अपने मामलात में माहिर हैं, मशाक हैं, और मेरी तरफ जो लोग हैं उनका हाल ये है कि हमारे पास 2 घोड़े हैं और उनके पास 200 घोड़े हैं और हमारे पास 70 ऊँट हैं और उनके पास 700 ऊँट हैं और हमारे पास तलवारें जो हैं, नेज़े, वो भी सारा कुछ महदूद है और उनमें से हर शख्स जो है इन सारे असबाब हर्ब के साथ आरास्ता पैरास्ता है। मालिक 1000 के साथ 1/3 लोगों का क्या मुकाबला हो सकता है जब तक तेरी नुसरत शामिल ना हो। तो अल्लाह ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतर के ऊपर सकीनत को नाजिल किया, इत्मीनान इस बशारत के साथ दिया। अल्लाह ने कहा पर मेरे महबूब
आपको इन 1000 लोगों से खदशा महसूस होता है ना, तो हम इनके बिलमुकाबिल 1000 फरिश्तों की 2 टोलियां जो हैं वो आपकी तरफ रवाना करते हैं। फिर तारीख ने बताया कि 500 की 2 टोलियां जो हैं फरिश्तों की वो नाजिल हुई और उन्होंने बाकायदा इंसानी हैयत में उस जंग के अंदर शिरकत की। सो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग होती है और फिर फतह हो जाती है, उसमें जो कुछ मार्के हैं वो हम सब ने पढ़ रखे हैं। मैं उस मंजरनामे में आपके सामीन और नाजरीन को शरीक करना चाहूँगा। जब जंग मुकम्मल हो जाती है, 14 मुसलमान जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों को फतह होती है, 14 मुसलमान जो हैं वो शहीद होते हैं, जिनमें 6 जो हैं वो मुहाजिरीन हैं और 8 अंसारी हैं। और उसके दूसरे उनके बिलमुकाबिल 70 लोग वासिल ब जहन्नम होते हैं और 70 कैद हो जाते हैं। हुजूर उनको साथ लेकर आते हैं और अब उन कैदियों के हाथ बंधे हुए हैं। मदीना की सरहद पर जब पहुंचते हैं ना, तो अल्लाह के रसूल अपने सहाबा को कहते हैं सवारियों से नीचे उतर आओ। हुजूर खुद भी नीचे उतर आते हैं और कहते हैं बेशक ये हमारे दुश्मन हैं, लेकिन ये इनमें से ये बहुत सारे लोग अपने अपने कबाइल के सरबराह हैं, सरदार हैं और इनकी रिश्तेदारियां मदीने के अंदर हैं। जब ये इस हालत में जाएंगे तो हमेशा के लिए इनके रिश्तेदारों के दिल से इनका इकराम, इनकी ताज़ीम ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह अकबर। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा मामला है कि अब ये जिस वक्त तक जब मदीने के अंदर दाखिल हो रहे हैं तो इनके हाथ जो हैं वो खोल दिए जाएं, ताकि इनके साथ वो सलूक ना हो कि इसकी वजह से इनको तमस्सुर का निशाना बनाया जाए। मस्जिद नबवी के अंदर जो हुजूर ने खुतबा दिया उसके 2 फ़िक्रे जो हैं वो आपके सामीन के सुपुर्द करने हैं। रसूल रहमत ने कहा जब ये हमारे साथ बदर के मैदान में आमने सामने थे ना, तो ये हमारे दुश्मन थे। जिस वक्त ये वहाँ से मदीने के अंदर दाखिल हो रहे थे तो ये हमारे कैदी थे। कहा अब जब मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल हो गए तो ये कैदी नहीं रहे, ना दुश्मन रहे, ये अब हमारे मेहमान हो गए हैं। सो इनके साथ वैसा सलूक करना है जैसे मेहमानों के साथ सलूक करना है। और तारीख फिर बताती है कि हुजूर ने उनके फिदिये के लिए पूछा कि इनके साथ क्या मामला किया जाए। हज़रत उमर जैसी हस्ती ने कहा कि जी इनसे क्योंकि हमला आवर है इसलिए इनकी जान ले ली जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा फिदिया लेना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिदिये के लिए कहा तो एक बड़ी तादाद ऐसी निकला जिनके पास फिदिया नहीं था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इनमें से कोई हमारे बच्चों को पढ़ा दे, हर बंदा जो 10 बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दे, तो हम उसके लिए वैसा ही पैगाम रहमत उसका ऐलान करते हैं जैसा फिदिया देने वाले के लिए। आज हमने आगाज भी तालीम के असूल के हवाले। आप जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए कि हुजूर का पैकेज क्या है। अब किन को कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को तालीम दें? जो कुफारे मक्का हैं। अब दीन की तालीम तो उन्होंने नहीं दी होगी, क्योंकि दीन की तालीम तो अहले मदीना के पास थी जो हुजूर के साथ खड़े थे, जो हुजूर पर हमला आवर होने के लिए आए थे। उनके पास फिर दुनियावी तालीम थी ना। तो मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज से हम तक ये बात पहुंचती है, आपके फैसलों से हम तक हुजूर का मिजाज पहुंचता है कि हुजूर के यहाँ इल्म के हवाले से और जिसे उर्फ़ आम में हम दुनियावी इल्म कहते हैं उसके हवाले से भी कितनी हौसला अफजाई पाई जाती है। अच्छा, और जब वो लोग वहाँ आए और उन्होंने उन बच्चों को पढ़ाया, बच्चों ने लिखना पढ़ना सीख लिया, तो आखिरी दिन जब उनकी वापसी का था तो हुजूर ने उनको रोका और उन्हें कहा कि क्या ही अच्छा हो तुमने हमारे अहले मदीना पर एहसान किया, तो आज मेरी ज़ियाफ़त कबूल करो, यानी आज मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी करना चाहता हूँ। जब वो जाने लगे ना, तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बच्चों ने पढ़ा था ना, उनके वालिदैन को बुला के कहा कि ये बेशक हमारे दुश्मन थे, हम पर हमला आवर थे, हमारे कैदी हो गए, फिर हमारे मेहमान हो गए, तुम्हारे बच्चों को पढ़ा रखा है इन्होंने, इसलिए ये तुम्हारे मोहसिन हैं। और इनके साथ उसने सलूक ऐसे अंदाज में करना है कि जब मदीने की सरहद तक इनको छोड़ के आना है, और न सिर्फ छोड़ के आना है बल्कि इनको मदीने के जो बेहतरीन तहाइफ हैं उनके साथ वापस भेजना है। तारीख बताती है 39 लोग थे जिनको पढ़ने लिखने के एवज जो है जिनकी जान बख्शी हुई। 39 में से 21 लोग मक्का नहीं पहुंचे, आधे रास्ते से वापस पलट आए और उन्होंने कहा कि वो रसूल जिसकी तालीमात और मिजाज में इस दर्जे की रहमत मौजूद हो, ऐसा उसने सलूक और खैर का मामला मौजूद हो, उसके हाथ पर कलमा पढ़ना ही जो है वो असल हिकमत और दानाई है। इसमें तो कोई शक नहीं कि कायनात में सबसे बेहतरीन और सबसे अफजल हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और वही है जो सबसे अफजल और अखलाक रखते हैं, कोई उनसे बढ़कर नहीं। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला था और बहुत खूबसूरत आपने जो है ये जंग बदर का सारा सिलसिला बताया। एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक जी। और अब क्विज टाइम आन पहुंचा है। रमज़ान के इस मुबारक महीने में स्पार्क स्मार्टफोन्स लाया है आपके लिए तोहफों का ख़जाना। तो नंबर आ रहा है जी टीवी स्क्रीन पर, कॉल मिलाना शुरू कर दें। जो भी पहला कॉलर होगा उसको मौका दिया जाएगा कि वो सवाल का सही जवाब देकर स्पार्क स्मार्टफोन की जानिब से आज हम दे रहे हैं जी स्पार्क स्मार्ट वॉच पल्स 1। तो ये स्मार्ट वॉच आप आज के क्विज में जीत सकते हैं और तरीका बड़ा ही आसान है जी। नंबर आपने मिलाना है हमें और हम आपसे पूछेंगे एक सवाल, 30 सेकंड्स आपको दिए जाएंगे। उस 30 सेकंड्स में 4 ऑप्शंस बताई जाएंगी, सही ऑप्शन आपने चूज करनी है और आप जीत जाएंगे स्पार्क स्मार्टफोन्स की जानिब से स्मार्ट वॉच जिसका मॉडल है पल्स 1 और बड़ी खूबसूरत वॉच है ये। तो इसको पाने के लिए ये है कि नंबर जो है वो टीवी स्क्रीन पर आ चुके हैं, कॉल मिलाएं, मोबाइल हाथ में पकड़ें और आप हो सकते हैं
जी जी बिल्कुल, आप हो सकते हैं लकी कॉलर। और वैसे आज का हमारा सवाल बड़ा ही आसान है, वैसे हम हमेशा की तरह आसानी सवाल पूछते हैं। हम बिल्कुल इससे पहले जो गुफ्तगू कर रहे थे अपने एक मोअज़्ज़िज़ गेस्ट के साथ, उसके अंदर इसका भरपूर जवाब और जिक्र हुआ था। तो सवाल बड़ा ही सादा है, और हम सादा सवाल इसीलिए पूछते हैं ताकि इल्म में तो इजाफा हो। हमारे कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं जी। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? सलमान बात कर रहा हूँ। सलमान, आपको हमारी क्विज के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पता है? जी जी। 30 सेकंड में आपने जवाब देना है। सवाल मैं आपसे पूछूंगी और ऑप्शंस आपको देंगे अजीम राना। तो आपका वक्त शुरू होता है अब। तो आपका सवाल है, ग़ज़वा बदर किस सन हिजरी में हुआ? सलमान, ऑप्शन नंबर 1 है सन 2 हिजरी, ऑप्शन नंबर 2 सन 3 हिजरी, ऑप्शन नंबर 3 सन 4 हिजरी, ऑप्शन नंबर 4 सन 5 हिजरी। ऑप्शन है सन 2 हिजरी। आर यू श्योर? यस। सोच लें। जी सोच लिया सलमान, फिर आपने सोचा है तो जाहिर है सही सोचा होगा तो और सही जवाब दिया बिल्कुल दुरुस्त है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो सलमान। आपको जो है स्पार्क स्मार्टफोन की जानिब से स्मार्ट वॉच दी जाती है, और अपना मेलिंग जो एड्रेस है हमारी टीम को बता दें, आपको पहुंचा दी जाएगी। आपने आप भी बिल्कुल सही जवाब दिया जी कि ग़ज़वा बदर सन 2 हिजरे में हुई। तो कंग्रेचुलेशंस। शायद बानो ने बाकी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी हैं। इसी तरह से तमाम नाजरीन रोजाना के बुनियाद पर आप कॉल करें, नंबर हमारी टीवी स्क्रीन पर आ रहा होता है, आप इसको इसमें पार्टिसिपेट करें। मुझे लगता है लोग ना साथ गूगल खोल के बैठे होते हैं, सवाल साथ ही लिखते हैं और इतने में सामने आ जाता है इतनी हिजरी में। चले, अगर किसी को फायदा हो रहा है चले ठीक है, फिर हम क्या कह इनाम सकते तो देने ही देने हैं। तो अच्छी बात यह है कि फौरन आप लोगों की कॉल आ जाती है। एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होंगे। आपने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए सदाए रमजान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पाकिस्तानी हीरोज़ की। तो आज हमारे साथ समाजी कारकुन हदीका बशीर मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक केपी के इलाके सवात से है, जो सिनफी मसावात, ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और कम उम्री की शादियों के ख़ात्मे के लिए काम कर रही हैं। उनकी बेहतरीन खिदमात के एतराफ़ में ऑस्ट्रेलिया में उन्हें ग्लोबल सिटीज़न यूथ लीडर अवार्ड से नवाजा गया। हदीका बशीर ये अवार्ड हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी है। हदीका इस वक्त हमारे साथ है। हदीका, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं, और ये जो आपने अवार्ड जीता है ग्लोबल सिटीजन यूथ अवार्ड, इस अवार्ड के बारे में बताएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ग्लोबल सिटीजन अवार्ड हर साल 32 लीडर्स को दिया जाता है, और ये अवार्ड पूरे दुनिया से सिर्फ 32 लीडर्स को सेलेक्ट किया जाता है। उनको हज़ारों में एप्लीकेशन मिलते हैं, और उनमें सिर्फ वो 32 लीडर्स को सेलेक्ट करते हैं। और 17 SDGs पर जो लोग काम करते हैं, जो यंग लीडर्स काम करते हैं, वो उनको अवार्ड दिया जाता है। इस साल मैं पहली पाकिस्तानी हूँ कि ये अवार्ड मुझे दिया गया है, और ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है, बल्कि पूरे कौम के लिए फ़ख्र और खुशी की बात है। हदीका, आपसे ये भी पूछना चाहते हैं हम कि आप केपी में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और कम उम्री की शादियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रही हैं, तो इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी और इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं? जी, केपी के में देखिए, हर काम शुरू करने से पहले उसकी एक रीज़न होती है जी। तो मेरे साथ हादसा हुआ। मेरी कम उम्र में शादी की बात मेरे घर में हो रही थी, और मेरा रिश्ता वो करवा रहे थे, क्योंकि ये समझते हैं कि एक ट्रेडिशन है हमारे यहाँ, और लड़कियों की शादी जो है वो 11 साल की उम्र में कर देनी चाहिए, क्योंकि वो बलूगत तक पहुँच जाने के बाद उनकी शादी बिल्कुल कर देनी चाहिए। तो मुझे लगा कि एक एजुकेटेड फैमिली में कम उम्री की शादी को बुरा नहीं समझा जाता, तो क्या हमारे इर्द गिर्द जो गैर तालीम याफ्ता लोग हैं और जो कम उम्री की शादी को वो तो बिल्कुल ही बुरा नहीं मानते होंगे। और ये मेरी स्टोरी नहीं थी उस वक्त, ये हर लड़की की ही कहानी थी कि हर लड़की की उस उम्र में 11-12 साल की उम्र में शादी हो रही थी। Then I decided to
वर्क अगेंस्ट ऑफ अर्ली इनफोर्स मैरिजेस। तो मैं घर घर जाती थी, लोगों को अवेयर करती थी कि किस तरह कम उम्री की शादी एक लड़की की सेहत, तालीम और जहन पर असरात लाती है। मैं डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ काम करती हूँ, मैं इमाम साहिबान के साथ काम करती हूँ ताकि वो अपने खुतबों में कम उम्री की शादी के खिलाफ बोले और लोगों को समझाए कि इसके कितने नुकसानात हैं। क्योंकि हम हमारे सवाल आपके इसी काम से रिलेटेड है, इस तरह से कि देयर इज़ नो डाउट कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन एक कंजर्वेटिव मुआशरे में एक औरत को जब इस तरह का काम करना पड़ता है तो किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? ये सफ़र आसान था आपका? जी बिल्कुल भी आसान नहीं था। सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल जो है वो हमारी लोगों की जहानत है और फिर पिदरसरी निज़ाम है, तो उनका सामना मुझे करना पड़ा। और दूसरी बात ये, मुझे बहुत लोगों ने बहुत बुरी बातें कही कि वेस्ट की एजेंट है और ये अच्छा काम नहीं कर रही, हमारी लड़कियों को लिबरल कर रही हैं। तो ऐसे बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स आई हमें और ऐसे चैलेंजेस हमें आई। और सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो हम लोगों की जहानत और पैट्रियार्की सिस्टम था, जिसकी हमने बिल्कुल मुखालिफत की है और हमने अपना काम को नहीं रोका और जारी रखा है। बहुत ज़बरदस्त काम किया आपने हदीका, और इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। ये हिम्मत आपको कहाँ से मिली? बड़ी मेहनत भी की, अवार्ड भी आपने हासिल किया। अवार्ड जो है किसके नाम करती हैं? हिम्मत मुझे उन लड़कियों से मिलती है जो मैं उनको देखती हूँ कि उनके साथ कितना जुल्म हो रहा है और वो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकती, तो मैं उनके लिए आवाज़ उठाऊंगी और उनसे मुझे हिम्मत मिलती है। और ये अवार्ड जो है मैं डेडिकेट करती हूँ पाटा की औरतों और लड़कियों को और पाकिस्तान की आर्मी की शहीदों को, पुलिस की शहीदों को और पाकिस्तान की शहीदों को जो दहशतगर्दी में उनको शहीद किया गया है। क्या बात है, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया आपका हदीका बशीर, आपने सदाए रमज़ान निकाला, बड़ा अच्छा काम आप कर रही हैं। हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं, आप इसी तरह से अपना काम करते रहें। अब बहुत खूबसूरत बात की इन्होंने और बड़ी हिम्मत चाहिए करने के लिए। हमारी दुआएं जो हैं वो आपके साथ हैं। तो ऐसा है मेरा पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक मस्जिद की। जी बिल्कुल। तो मस्जिद जो है वो है मलेशिया में, मलेशिया की सुल्तान सलाहुद्दीन अब्दुल अजीज शाह मस्जिद जनूब मशरकी एशिया की खूबसूरत मसाजिद में से एक है और इसे नीली मस्जिद भी कहा जाता है। अब मस्जिद तो हमने देखी है, तो ये कैसे हो सकता है कि हम जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना करें। तो इसी गुलहाए अकीदत के लिए हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सना खान है, हाफिज़ ज़ीशान इलाही साहब, आपको वेलकम करते हैं। क्या सुनाएंगे आप? जी, मैं आज सईदा आयशा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब ज़ौजा, उनका यौम विसाल है, तो उसी हवाले से उनकी शान में लिखे चंद अशार पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। सूरह नूर की होज़े आइशा, सूरह नूर की होज़े आइशा, खुश रहे आपसे मुस्तफ़ा आइशा, खुश रहे आपसे मुस्तफ़ा आइशा। मादिरे सैयदा फातिमा आप हैं, मादिरे सैयदा फातिमा आप हैं राहते मुस्तफ़ा आप हैं राहते मुस्तफ़ा आइशा। कि आपको जो न माने वो है दोज़खी, आपको जो न माने वो है दोज़खी। हक ने ये
कर दिया फैसला शाम, हक ने ये कर दिया फैसला आयशा, और मुश्किलें टल गई राहतें मिल गई, मुश्किलें टल गई राहतें मिल गई, मुश्किलें टल गई राहतें मिल गई, आपका जिक्र जब भी किया आयशा, आपका जिक्र जब भी किया आयशा, और आपके वालिदे मोहतरम बिल यकीन, आपके वालिदे मोहतरम बिल यकीन, इश्क सरकार में है फना आयशा, इश्क सरकार में है फना आयशा, और आपके दर का चाकर है मजहर सदा, आपके दर का चाकर है मजहर सदा, आपके दर का चाकर है मजहर सदा, हाथ बांधे है दर पे खड़ा आयशा, सूरह नूर की होज़े आयशा, खुश रहे आप से मुस्तफा आयशा। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, खूबसूरत आवाज़, बहुत खूबसूरत। बड़ा खूबसूरत कलाम आपने पढ़ा जिशान साहब। थैंक यू सो मच। रमज़ान कैसा चल रहा है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, और आज कुछ तबीयत नासाज भी थी, लेकिन उसके बावजूद आपने बड़े खूबसूरत तरीके से निभाया ये। अच्छा, जब ऐसे रोज़े की हालत में कलाम पढ़ना होता है तो बड़ा मुश्किल होता होगा आपके लिए? जी मुश्किल होता है, क्योंकि ये फोर्सफुल काम है और इसके लिए पूरी ताकत चाहिए होती है। हुज़ूर फरमाते हैं कि नात पढ़ना या कोई भी आवाज़ का काम है, उस पर इतनी एनर्जी सर्फ होती है जितनी एक पहलवानी कुश्ती में हिम्मत आपको मिल जाती है ना परवरदिगार की जानिब से, इसमें बड़ी ताकत सर्फ होती है। और ज़िशान इलाही साहब, बहुत शुक्रिया, आपने सदाए रमज़ान को वक्त दिया। तो लाहौर और उसके मुज़ाफ़ात में इफ्तारी का वक्त हुआ चाहता है, तैयारी कर रहे हैं जी। हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। देखते रहिए सदाए रमज़ान। वेलकम बैक। प्रोग्राम में वक्त हुआ है हमारे और आपके पसंदीदा सेगमेंट इस्लामी तहजीब व तारीख़ का, और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिसर्च स्कॉलर सैयद फ़हद अली काज़मी साहब। फ़हद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम शाम को डिस्कस कर रहे थे जी, और आज कहानी आगे बढ़ाएं प्लीज़। जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो आगाज़ में यौम फ़ुरक़ान, यौम बदर, जी 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 जी, और जो मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़तह अता की, और आज हम क्योंकि यौम फ़ुरक़ान पे ऑलरेडी कॉन्वर्सेशन हो चुकी होगी, तो हम जंगे यरमूक की जो कल बात कर रहे थे वहीं से बात को आगे लेके चलेंगे। मैं कल अर्ज़ कर रहा था 636 में ये बहुत बड़ी ये वॉर हुई थी, और हज़रत खालिद बिन वलीद जो है इसको लीड कर रहे थे। और उस दौर में जो बाइजेंटीनियन एम्पायर थी, वो यूरोप की जो बड़ी मार्शल रेसेस थी, वो सारी मार्शल रेसेस के सोल्जर्स को ले आए थे। सही। स्लाविक्स, आर्मीनियंस, और स्लाविक्स में कौन लोग होते हैं? ये पोलिश, रशियन, ये जनरल्स थे। दे वर द टॉलेस्ट ऑफ द लॉट, जंगजू लोग, ये भी जंगजू लोग। और कहते हैं कि जी 12 मील लंबा, 12 किलोमीटर या 12 मील लंबा बैटल फ्रंट था यरमूक के प्लेन्स के ऊपर। तो ये पूरी क्रिश्चियन आर्मी, स्लाविक्स, आर्मीनियंस, और वो खुद भी हेराक्लियस जो है वो एंटीओक में बैठा हुआ था एक स्टॉप पीछे, और उसके जनरल्स जो हैं वो यहाँ पे थे। और खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्लिम आर्मी को लीड कर रहे थे। और अगर
उस मोमेंट के ऊपर बाइजेंटीनियन एम्पायर मुसलमानों को हरा देती तो शायद तारीख कुछ और होती, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कुछ और ही मंजूर था। हज़रत खालिद बिन वलीद की जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी थी, ये वेस्ट के अंदर पढ़ाई जाती है, बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्पिटेंट जनरल थे, ऑल टाइम बेस्ट जनरल हम इन्हें कह सकते हैं। और बुनियादी तौर पे ये एक मनूवर करते होते थे। ये पहले रिट्रीट करते थे, पसपाई इख्तियार करते थे, दुश्मन समझता था लोग पीछे भाग रहे हैं, फिर मुहासरा करके जो है वो उनको वो काबू में लेके आते, घेर के मारते थे। हाँ जी। तो ये एब्सोल्युटली इसको डबल एनवेलपमेंट भी कहते हैं इस मनूवर को जो ये किया करते थे। तो खालिद इब्न वलीद ने वही काम, 6 डे वॉर थी, इन लोगों के साथ किया और अपनी कैवलरी को हमेशा मोबाइल रखते थे, यानी जो घुड़सवार थे उनको एक जगह प्लेस नहीं करते थे, वो मूव करते, हाँ वो मूव करते रहते थे। और इन्होंने रात को ये किया कि अपने 500 या 200 घुड़सवारों को एनिमी के कैंप में भेज दिया और जहां से वो पसपा हो सकते थे वहां पर एक ब्रिज था, उस ब्रिज पर कब्जा कर लिया कि सुबह जब वॉर होगी और वो भागने लगेंगे तो यहाँ पे ब्रिज के ऊपर मुसलमान होने चाहिए। यानी ही वाज सो कॉन्फिडेंट कि छठे दिन हम ये वॉर जीत जाएंगे। वाह 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 वाह। तो रात को इस 12 किलोमीटर लंबे फ्रंट में से अपने राइडर्स को निकाल के उस जगह से जहां पे वो एग्जिट कर सकते थे वहां पे उन्होंने अपने बंदे प्लेस कराए और सुबह दिन के अंदर रिट्रीट करके वो अंदर आए हैं तो घेरा डाल के उनको इन्होंने शिकस्त फाश दिया। यरमूक वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द मुस्लिम हिस्ट्री। यानी आपने 633 में इरानियन एम्पायर को शिकस्त दी, 636 के अंदर आपने बाइजेंटीनियन एम्पायर को शिकस्त दी। हेराक्लियस जब जा रहा था तो वो कहता था कि शाम मेरा बहुत ही खूबसूरत सूबा था, हाय शाम हाय शाम, और ये करके वो रिट्रीट करके वापस कस्तंतुनिया कॉन्स्टेंटिनोपल चला गया। 636 से लेके आज तक सीरिया में जो है नॉन मुस्लिम्स का कंट्रोल दोबारा नहीं हुआ, यहाँ पे मुसलमानों का कंट्रोल है। अच्छा, अब हम जरा शाम के अंदर जो 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं शेयर करना चाहूंगा। शाम में कब्रिस्तान है, बाबे सगीर उसको कहते हैं, सही, और बाबे सगीर के अंदर 300 सहाबाए किराम जो है दफन है और उनमें से सबसे मुमताज और हमारे दिलों के बहुत करीब हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला, इमाम आशिका, आशिकों के इमाम, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत की कोई नजीर नहीं मिलती दूसरी। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद अजान देना तर्क कर दिया, मदीना रहना छोड़ दिया, क्योंकि जब अशहदुन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते थे तो आका की जियारत करते थे। आका के विसाल के बाद वो फिराक बर्दाश्त नहीं कर सके कि मैं अजान दूं और आका वहां पे मौजूद ना हो। 2 दफा सिर्फ अजान दी, एक दफा जब जेरूसलम फतह हुआ, हमने तस्करा किया था, और दूसरी दफा सरकार दो आलम ख्वाब में आकर कहा कि तुम हमसे मिलते नहीं हो, तो उल्टे कदम दमास्कस से मदीना पहुंचे हैं। लोगों ने आपसे रिक्वेस्ट की कि आप वही अजान दें, आप अजान नहीं दे रहे थे। हसनैन करीमैन नवासे रसूल आगे बढ़े, उन्होंने कहा चचा हमें वो अजान नहीं सुनाएंगे जो प्रॉफिट को सुनाया करते थे, हमारे नाना पाक को सुनाया करते थे। तब अजान दी और मदीने के अंदर खवातीन टेरेसिस के ऊपर आ गई, सहाबियात, मस्जिद नबी खचाखच भर गई कि अजान तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर वाली है, लेकिन सरकार दो आलम बज़ाहिर मौजूद नहीं है। तो मदीने में कोहराम बपा हो गया, लोग आंसुओं से रो रहे थे। और जिन्होंने अशहदुन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह का उधर ही इनएडवर्टेंटली मुड़े जहां पे सरकार दो आलम प्लेस्ड होते थे, जहां पे सरकार दो आलम तशरीफ फरमा होते थे, लेकिन उनको ना पाया और गश खा के गिर पड़े। अल्लाह अकबर। और इकबाल ने कहा है, अज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज उसके नजारे का एक बहाना बनी। अदाए दीद सरापा नयास थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। वाह वाह वाह। दमास्कस के अंदर आप मदफून हैं और दमिश्क को इसलिए मुंतखब किया कि मुस्लिम आर्मीज और मुसलमानों का वहाँ पे कंट्रोल था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई ज़ारी तौर पे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि ऐसे शहर में रहूं जहाँ पे आका थे और आका अब विसाल फरमा गए। हम हिस्ट्री को थोड़ा और अगर आगे लेके जाएं तो इस दमिश्क में बहुत से तारीख के उतार चढ़ाव हैं, और एक जो वियर्ड उतार चढ़ाव जब हम तारीख के चक्कर को देखते हैं तो इस दमिश्क में ही यजीद का दरबार था, यजीद द टायरेंट। और ये वो जमाना था कि जब आले रसूल की शहादत हुई, हम जब इराक की कॉन्वर्सेशन करेंगे तो कुछ उस वाक़े की तरफ हम तवज्जो दिलाएंगे, लेकिन यहाँ पर आले रसूल को प्रिजनर्स ऑफ वॉर बनाया गया। और दमिश्क के अंदर इमाम ज़ैनुल आबिदीन
द ब्लेसेड सन ऑफ इमाम हुसैन, वो वहाँ पर मौजूद थे, पाबंद उनको पाबजोला थे, बेड़ियों के अंदर उनको जकड़ा हुआ था। सैयदा ज़ैनब नवासी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो यहाँ पे मौजूद थी। और जब ये काफिला जो है दमास्कस के गेट्स के अंदर दाखिल हुआ है, लोगों को नहीं पता था कि ये लोग कौन है, लोग वाकई नहीं जानते थे, वो समझते थे कोई म्यूटनी है जिस म्यूटनी में मुसलमानों को कामयाबी मिली है। लेकिन उधर उस पॉइंट ऑफ वीकनेस, जो दुनियावी पॉइंट ऑफ वीकनेस था, बीबी सैयदा ज़ैनब ने जो तकरीर की है, जो वहां पे डिस्कशन की है, वो एक मास्टरपीस है, तारीख साज़ खुतबा है। और जनाब अली बिन अल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन का भी जो खुतबा है वो भी एक तारीख साज़ खुतबा है। तो इन लोगों ने वहां पर एक वो मिसाल जो है वो बने हैं। और एक और कनेक्शन है दमास्कस का जो कि पाकिस्तान के साथ है, और ये बहुत से लोगों के लिए शायद नई बात हो। शाम के अंदर बहुत से औलिया अल्लाह भी दफन है, और शाम में दमिश्क के बाहर एक जगह है, उसको बैतुल जिन कहते हैं। बैतुल जिन में बहुत से औलिया अल्लाह क़याम करते थे, सूफी लॉजेस थी। वहां पर एक अल्लाह के वली बहुत देर तक इबादत करते रहे, उनका नाम है शेख अबुल फजल खुतली रजी अल्लाह ताला। शेख अबुल फजल खुतली दमिश्क में इबादत करते थे। दमिश्क में वो अल्लाह और उसके रसूल के हवाले से तबलीग करते थे, और अपने स्टूडेंट्स को तबलीगी मिशंस के ऊपर दुनिया भर में भेजा करते थे। उनका एक स्टूडेंट उनके पास आया और उन्होंने उनको कहा कि तुमने हिंद के शहर लाहौर जाना है। लाहौर का पुराना नाम है। अच्छा। तुमने हिंद के शहर लाहौर जाना है। तो उस स्टूडेंट ने कहा कि सर वहां पे तो ऑलरेडी आपके एक और स्टूडेंट मौजूद है वहां पे लाहौर के अंदर, जिधर आप मुझे भेज रहे हैं। तो उन्होंने कहा जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते, तुम इंडिया जाओ और इंडिया के शहर लाहौर जाके तबलीग करो। वो शख्स बैतुल जिन दमास्कस से पैदल चलते हैं, सीरिया क्रॉस करते हैं, इराक क्रॉस करते हैं, ईरान क्रॉस करते हैं, अफगानिस्तान क्रॉस करते हैं, मॉडर्न डे का पाकिस्तान ऑलमोस्ट क्रॉस करते हैं। लाहौर इज द बॉर्डर। सही। और रावी किनारे आते हैं। जब रावी किनारे आते हैं तो सामने एक जनाजा देखते हैं, यानी जब उस शहर के अंदर एंटर करते हैं तो वो जनाजा उन्हीं के बैचमेट और एक उन्हीं के स्टूडेंट का था। और वो यूं लाहौर में एंटर करते हैं। और ये हस्ती जो थी शेख अली बिन उस्मान हजवेरी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा। और वो जो स्टूडेंट इनसे पहले थे सैयद हुसैन जंजानी, लाहौर का एक पुराना इलाका है जिसको चाह मीरा कहते हैं। बिल्कुल। तो चाह मीरा के अंदर उनका रोजा है, मीरा हुसैन जंजानी का। तो ये वो लोग थे जो इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के अंदर हजरत अबुल फजल खुतली की इंस्ट्रक्शन पे और हुक्म पर वो इधर तबलीग करने लाहौर आए। एंड दे वर द वेरी फर्स्ट वंस जिनकी तबलीग से फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है इस्लाम फैलना शुरू हुआ। तो ये शाम के अंदर तो बहुत सी और बातें हम कर सकते थे। मॉडर्न डे शाम के अंदर सिविल वॉर चल रही है, इंटरनलाइज्ड एक फैक्शंस बने हुए हैं इस वक्त। अलावाइट्स की वहाँ पे हुकूमत है, बशारुल असद वहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त टर्बुलेंस है। अब अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि शाम के हालात बेहतर हो और हमें मौका मिले तो हम सहाबा किराम की, अहले बैत की, इनके मज़ारों की खुद भी हम ज़ियारत कर सकें। आमीन आमीन। आज फिर ऑफिशियली शाम हमारा जो है वो मुकम्मल हुआ। जी शाम मुकम्मल हुआ। शाम में बहुत सी बातें और मैं करना चाह रहा था, मैंने जान के नहीं की क्योंकि वक्त हमारा जरा कलील होता है। मगर शाम के साथ एक जो इंटरेस्टिंग हमारा कनेक्शन था। कौन सा शहर करेंगे? हम सोच रहे हैं कि जी हम इराक के ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमने इराक के ऊपर भी बात करनी है, ईरान, टर्की, और ऑफ कोर्स हमने इस सीरीज को कल्मिनेट करना है अरेबिया के ऊपर, कि जहाँ पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मौजूद हैं। तो हम एक ये सिलसिला है जो चलता रहेगा इंशाल्लाह। तो हम तमाम इस्लामी ममालिक का जब जिक्र करें तो हम फिर पाकिस्तान का भी जिक्र करेंगे। जी बरे सगीर का जिक्र भी हम इंशाल्लाह जरूर करेंगे। पाकिस्तान के बगैर तो फिर बात अधूरी रह जाएगी। बहुत शुक्रिया फहद काज़मी साहब, आपने हमें वक्त दिया और एक खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जो कि जारी था अब अपने ख़िताम को पहुँचता है। आज की नशरियात से हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।